पश्चिमी गंग वंश ने लगभग 350 से लेकर 1000 ईस्वी तक 6 सदियों से भी ज्यादा समय तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने राज्य को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध किया। वे कला, स्थापत्य और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ और अद्वितीय स्थापत्य शैली विकसित हुई। गंग शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई जैन मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन समय के साथ उन्होंने वैष्णव धर्म, विष्णु की पूजा को अपना लिया। इस परिवर्तन ने उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। इस बदलाव का उनके धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैन और वैष्णव धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। उनके शासनकाल के दौरान विष्णु को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये मंदिर उनकी धार्मिक निष्ठा और वास्तुकला के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। ये मंदिर आज गंग की भक्ति और उनके कलात्मक कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों को जीवित रखते हैं और हमें उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। शुरुआती गंग शासक जैन धर्म के संरक्षक थे। वे जैन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था और सम्मान के लिए जाने जाते थे। यह उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले कई जैन मंदिरों और शिलालेखों से स्पष्ट है। इन मंदिरों की वास्तुकला और शिलालेखों में जैन धर्म की गहरी छाप दिखाई देती है। हालांकि 5वीं शताब्दी ईस्वी से वैष्णव धर्म की ओर क्रमिक बदलाव हुआ। इस बदलाव ने धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। कई कारकों ने इस धार्मिक परिवर्तन में योगदान दिया। इनमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की बढ़ती लोकप्रियता ने एक भूमिका निभाई। विष्णु की पूजा और उनके मंदिरों का निर्माण तेजी से बढ़ा। शाही संरक्षण ने भी जनता के धार्मिक झुकाव को बहुत प्रभावित किया। राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपनाकर इसे और भी प्रचलित किया। गंगों द्वारा वैष्णव धर्म को अपनाने से शानदार विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बने, जिसने उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति में एक नए युग की शुरुआत की। इस नए युग ने मंदिर वास्तुकला और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पश्चिमी गंग मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव धर्म के केंद्रीय देवता के रूप में विष्णु इस कलात्मक परंपरा में प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर अपनी 4 भुजाओं के साथ अपने विशिष्ट गुणों को धारण करते हुए दर्शाया गया है। शंख, चक्र, गदा और कमल, तालकाड़ू, श्रवण बेलगोला और कंबदहल्ली के मंदिर इस समृद्ध आइकनोग्राफी के प्रमुख उदाहरण हैं। ये मंदिर विष्णु को विभिन्न रूपों और कथाओं में प्रदर्शित करते हैं, जो रक्षक और संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। भाग 4, भक्ति का सार, रीति रिवाज और मान्यताएं। इस अध्याय में हम पश्चिमी गंग काल के दौरान विष्णु की पूजा के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण करेंगे। पश्चिमी गंग काल के दौरान विष्णु की पूजा में कई तरह के अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल थीं। इन अनुष्ठानों में देवता को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा विधियों का पालन किया जाता था। ये देवता का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से थे। भक्तगण फूल, दीपक और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित करते थे। इस युग के शिलालेख इन प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि किस प्रकार के अनुष्ठान और प्रथाएं प्रचलित थीं। यज्ञ, विस्तृत अग्नि अनुष्ठानों का प्रदर्शन आम था। इन यज्ञों में पवित्र अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चारण और हवन सामग्री की आहुति दी जाती थी। भक्त महत्वपूर्ण विष्णु मंदिरों की तीर्थ यात्रा भी करते थे। ये तीर्थ यात्राएं उनकी आस्था और भक्ति को और भी मजबूत बनाती थीं। भजन गाना और विष्णु के नामों का पाठ उनकी भक्ति का अभिन्न अंग था। ये भजन और पाठ सामूहिक रूप से किए जाते थे, जिससे भक्ति का माहौल और भी पवित्र हो जाता था। ये प्रथाएं गंगों और उनकी प्रजा द्वारा विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से वे अपनी भक्ति और आस्था को प्रकट करते थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भाग 5, दिव्य की विरासत, विष्णु की स्थायी उपस्थिति। पश्चिमी गंग वंश द्वारा वैष्णव धर्म को अपनाने से
दक्षिण भारत के धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी गई। उनके द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर आज भी विस्मय और भक्ति को प्रेरित करते हैं। जटिल मूर्तियां और नक्काशी उनके कलात्मक कौशल और धार्मिक उत्साह के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। पश्चिमी गंग काल वैष्णव धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में खड़ा है, जो इसकी कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं के विकास को दर्शाता है।